यह इवान नाम के गोरिल्ला की जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, इवान का सबसे अच्छा दोस्त एक कुत्ता होता है जो हर रात उसके साथ सोता है। इवान उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि वह उसे अपना सच्चा दोस्त मानता है। इसी बीच बाहर एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो इवान से बहुत प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ मॉल के मालिक को चिंता होती है कि उनके शो अच्छे नहीं चल रहे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे इसे ज्यादा दिनों तक नहीं चला पाएंगे। इवान यह बात सुन लेता है और तय करता है कि अगले शो में वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। अगले दिन वह पूरी मेहनत से परफॉर्म करता है, लेकिन फिर भी वहां बहुत कम लोग आते हैं। इस बात से इवान को बहुत दुख होता है। वह बाहर की दुनिया देखना चाहता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर नहीं जाने देता क्योंकि वह उससे डरता है। छोटी बच्ची फिर भी उससे बहुत प्यार करती रहती है। धीरे धीरे उस मॉल में लोग कम आने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां की कई दुकानें बंद होने लगती हैं। इस बात से मॉल का मालिक बहुत परेशान हो जाता है। तब वह फैसला करता है कि वह एक नया जानवर यहाँ लेकर आएगा ताकि शो की पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ सके। कुछ समय बाद वहां एक छोटी हाथी लाई जाती है जो बहुत छोटी और क्यूट होती है। वह इतनी प्यारी होती है कि कोई भी उससे नफरत नहीं कर पाता, लेकिन शो के दौरान उसे बीच में रोक दिया जाता है, जिससे इवान और बाकी जानवरों को बहुत दुख होता है। छोटी एलिफेंट इवान को बताती है कि जब वह छोटी थी तब वह जंगल में रहती थी। वहां बड़े बड़े पेड़, पहाड़ और झरने थे जहां वह खुलकर घूम सकती थी। लेकिन एक दिन कुछ लोग उसे पकड़कर यहाँ ले आए। इसी बीच पता चलता है कि उसके पैर में चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से वह ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती। मॉल का मालिक कहता है कि उसे जल्दी से अच्छा परफॉर्म करना सीखना होगा। इसके बाद इवान उसे अपनी कहानी बताता है। वह कहता है कि जब वह छोटा था तब दो इंसानों ने उसे अपनाया था। उन्होंने इवान को अपने बच्चे की तरह पाला। वह उनके साथ सोता था और उन्हीं के साथ खाना खाता था। लेकिन धीरे धीरे जब वह बड़ा होने लगा तब उसने घर में सामान तोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि इवान को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसकी माँ को इससे बहुत परेशानी होने लगी। इसी वजह से एक दिन उसे वहां से छोड़ दिया गया। इसके बाद इवान को इस मॉल में लाया गया। इसी बीच एलिफेंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मरने से पहले वह इवान से वादा लेती है कि वह छोटी एलिफेंट को यहाँ से बाहर की दुनिया में जरूर ले जाएगा। इवान उससे वादा करता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाती, एलिफेंट की मृत्यु हो जाती है। वह इवान की सबसे अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसकी मौत से इवान पूरी तरह टूट जाता है। अब मॉल का मालिक सिर्फ छोटी एलिफेंट से पैसा कमाना चाहता है। वह उसकी तबीयत खराब होने के बाद भी लगातार प्रैक्टिस करवाता रहता है। मॉल के कर्मचारी उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता। इवान यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह तय करता है कि किसी भी हालत में छोटी एलिफेंट को यहाँ से बाहर निकाल कर ले जाएगा। इसी बीच वह छोटी लड़की फिर से वहाँ आती है जो इवान से बहुत प्यार करती थी। लड़की को ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था। इवान उसे ध्यान से देखता है और उसके दिमाग में भी ड्राइंग बनाने का विचार आता है। वह पेंट और कागज की मदद से कुछ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन शुरुआत में वह ठीक से कुछ नहीं बना पाता। गुस्से में वह अपनी ड्राइंग नीचे फेंक देता है और वहां से चला जाता है। यह देखकर छोटी एलिफेंट को बहुत दुख होता है। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड वहां आता है। मॉल का मालिक उससे कहता है कि अगर उसने जानवरों को संभाला नहीं तो वह उसे नौकरी से निकाल देगा। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड फैसला करता है कि वह किसी भी कीमत पर डॉग को बाहर निकाल देगा। जब वह देखता है कि इवान सो गया है तो वह चुपके से अंदर जाता है ताकि डॉग को पकड़कर बाहर ले जा सके। लेकिन जैसे ही वह डॉग के पास पहुंचता है, इवान जाग जाता है। उसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरह डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। इसके बाद सभी जानवर फैसला करते हैं कि अब उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन बूढ़ा जानवर उनके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि जंगल अब उसके लिए सही जगह नहीं है। इसके बाद इवान और उसके सभी साथी मेन गेट तक पहुंच जाते हैं। वहां इवान अपनी ताकत से गेट तोड़ देता है और सभी जानवर हाईवे पार करके जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल पहुंचने के बाद सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आता है कि वह असली जंगल नहीं बल्कि एक छोटा सा पार्क है जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तभी वहां मॉल का मालिक पहुंच जाता है। वह इवान से कहता है कि वह ऐसा करके सबकी जिंदगी खतरे में डाल रहा है। वह कहता है कि बाहर की दुनिया उनके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें वापस मॉल चलना होगा। इवान को समझ में आ जाता है कि वह सही कह रहा है। इसके बाद वह अपने सभी साथियों को लेकर वापस मॉल में लौट आता है। अब वे फिर से उसी जगह पहुंच चुके होते हैं जहां से भागे थे। इवान छोटी एलिफेंट से माफी मांगता है क्योंकि वह उसे आजादी नहीं दिला पाया था। इसके बाद वह उसे अपने बचपन की कहानी सुनाता है। इवान बताता है कि वह अपने माँ बाप के साथ जंगल में रहता था और वहां बहुत खुश था। उसे कीचड़ और पत्थरों पर पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था। उसके पिता चाहते थे कि वह ताकतवर बने, लेकिन इवान हमेशा उनकी बातों को नजरअंदाज करके पेंटिंग बनाने में लगा रहता था। फिर एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आ गए। उसके पिता ने परिवार को बचाने के लिए शिकारियों का सामना किया, लेकिन उन शिकारियों ने उसके पिता को मार दिया। इसके बाद वे इवान को पकड़कर शहर ले आए। शहर में आकर कुछ इंसानों ने उसे अपना लिया। ये कहानी सुनकर डॉग को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है कि असली जानवर तो इंसान होते हैं, लेकिन छोटी एलिफेंट कहती है कि सभी इंसान बुरे नहीं होते।
वह बताती है कि जब बड़ी एलिफेंट जंगल में गड्ढे में गिर गई थी तब एक छोटी लड़की ने उसकी जान बचाई थी। वह यह भी कहती है कि मॉल में काम करने वाले आदमी की बेटी भी उनसे बहुत प्यार करती है। वहीं मॉल के कर्मचारी की बेटी एक बार फिर से उनके पास आती है और इस बार वह इवान के लिए बहुत सारे कलर लेकर आती है। वह इवान से कहती है कि उसे पता है कि उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। इसके बाद इवान एक बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाता है, लेकिन इसी दौरान खबर फैल जाती है कि शहर के कई लोगों ने जानवरों को बाहर खुले में देखा था। मॉल का मालिक इस बात को छिपाने की कोशिश करता है। उसे डर था कि अगर यह साबित हो गया कि जानवर बाहर निकल गए थे तो उसका शो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और सभी जानवरों को वहां से ले जाया जाएगा। लेकिन इवान की बनाई हुई पेंटिंग सब कुछ बदल देती है। उस पेंटिंग में एक खूबसूरत जंगल दिखाया गया था जहां जानवर आजादी से रह सकते थे। छोटी लड़की उस पेंटिंग को देखकर समझ जाती है कि इवान क्या कहना चाहता है। वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि जानवरों को यहाँ से निकालकर जंगल में भेज देना चाहिए, लेकिन उसके पिता साफ मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता और जानवरों की जगह यही है। हालांकि इवान अपनी पूरी जिंदगी पिंजरे में नहीं बिताना चाहता था। कुछ समय बाद एक रिपोर्टर इस खबर को पूरे शहर में फैला देती है। अब लोगों को समझ में आने लगता है कि जानवर यहाँ खुश नहीं हैं और वे अपनी असली दुनिया में वापस जाना चाहते हैं। इसके बाद लोग मॉल के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। असल में यही इवान का प्लान था। उसने जानबूझकर जंगल की तस्वीर बनाई थी ताकि लोग उसकी भावनाओं को समझ सकें। अब मॉल के मालिक को सबके सामने हार माननी पड़ती है। आखिरकार वह फैसला करता है कि सभी जानवरों को यहाँ से भेज दिया जाएगा। इसके बाद वह इवान के पास आता है। वह उसे बचपन की एक फोटो दिखाता है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिखाई देते हैं। इसीलिए दोनों एक दूसरे को भावुक होकर अलविदा कहते हैं। इसके बाद इवान को वहां से ले जाया जाता है। जब वह नई जगह पहुंचता है तो शुरुआत में उसे लगता है कि वह फिर से किसी कमरे में कैद कर दिया गया है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह चारों तरफ भागने लगता है। तभी वहां की डॉक्टर उसे समझाती है कि वह हमेशा यहाँ बंद नहीं रहेगा। इसके बाद एक बड़ा दरवाजा खोला जाता है। जैसे ही इवान बाहर आता है वह चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे और हरियाली देखता है। असल में वह कोई जंगल नहीं था, लेकिन वह एक बहुत बड़ा अज़ेज़ी था जिसे बिल्कुल जंगल जैसा बनाया गया था ताकि जानवर खुलकर रह सकें। जब इवान वहां के वातावरण को देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है। वह देखता है कि वहां उसके अलावा भी कई दूसरे गोरिल्ला मौजूद हैं। यह देखकर इवान बेहद भावुक हो जाता है। वह धीरे धीरे जाकर एक बड़े पेड़ पर चढ़ जाता है और वहां से आसपास की दुनिया को देखने लगता है। तभी उसकी नजर दूसरी तरफ जाती है जहां बहुत सारे हाथी खुले में घूम रहे होते हैं। उनके बीच छोटी एलिफेंट भी होती है। उसे खुश देखकर इवान को तसल्ली मिलती है क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वह उसे यहाँ से बाहर जरूर निकालेगा। भले ही यह असली जंगल नहीं था, लेकिन यहाँ का वातावरण बिल्कुल जंगल जैसा था। इन जानवरों को अब खुलकर रहने की आदत हो चुकी थी। शायद इनके लिए इससे बेहतर जगह दुनिया में कोई और नहीं हो सकती थी। साथ ही यहाँ बाकी हाथी भी छोटी एलिफेंट का ध्यान रख सकते थे। इसके बाद उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो हमेशा इवान को कलर्स और पेपर दिया करती थी। उसके साथ वही डॉग भी होता है जो अक्सर इवान के पिंजरे में आ जाया करता था। वह डॉग इवान का सबसे अच्छा दोस्त था। दरअसल उस लड़की ने अब उस डॉग को अपना लिया था। अब वे दोनों अक्सर इवान से मिलने वहां आया करते थे। इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर पशु पक्षी और जानवर की असली जगह उनकी अपनी दुनिया होती है। इंसान उनसे प्यार जरूर कर सकते हैं, लेकिन अंत में उन्हें आजाद रहने का हक मिलना चाहिए। किसी इंसान को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भी जानवर को पूरी जिंदगी कैद करके रखे। फिल्म का यही संदेश लोगों के दिल को छू जाता है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।